और मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मस्ट लगातार आपको हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और हमारा यह कार्यक्रम खासकर जनता के बीच इसलिए लोकप्रिय हो रहा है कि हम आपको हर प्रत्येक दिन का अपडेट पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों की, प्रशासन के, डीएमसीएच की एवं बाजारों का हाल हम आपसे दिखाना चाह रहे हैं। चलिए हम आज सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं बड़े शॉर्ट में। सबसे बड़ी खबर ये है कि अधिकारी जब शराब के नशे में रहे तो आम जनता और शराबियों की क्या कहना। ये अन्याय होगा। शराबियों पर कार्रवाई और वीडियो को छोड़ दिया जाए। निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ हुआ। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के वीडियो अखिलेश कुमार शराब के नशे में अपने घर में शराब पी रहे थे, शराब के नशे में थे। गुप्त सूचना मिली पुलिस को और इस बात की सूचना मिलते ही दरभंगा एसएसपी ने स्थानीय थाना को वहां पर भेजा। जब सीओ के साथ वहां गया तो जो वीडियो थे वो नशे में थे, नशे की हालत में थे। इसके बाद उन्हें थाना लाया गया और जब जांच की गई तो वो अधिक नशे में पाए गए। इसके बाद तत्काल दरभंगा डीएम ने कार्रवाई करते हुए आगे की विभागीय कार्रवाई की है और उनको सस्पेंड भी किया है, निलंबित किया है। इसके अलावा एसपी ने भी जो कार्रवाई करनी थी वो एफआईआर दर्ज किए गए और केस हुआ इस पर। लेकिन कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर के वीडियो अखिलेश कुमार को थाने से ही बेल दे दिया गया, जमानत थाने से मिल गई। इसे लेकर के चर्चा भी है, लोगों में एक अविश्वास की भावना भी जगी है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिसमें थाना से ही बेल मिल जाया करता है। कुछ शराबियों को मिला भी है तो कुछ को जेल भी भेजा गया। तो चलिए कुशेश्वर स्थान के वीडियो की हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, लेकिन अन्य अधिकारियों को सबक लेनी चाहिए। जब आप दूसरे को शराब पीने से रोकना चाहते हैं और जो इस सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जिनका मुख्य उद्देश्य ही है शराब माफियाओं पर रोक लगाना, शराब बंदी करना, ऐसे में अगर कोई उनके अधिकारी शराब के नशे में होते हैं तो ये शर्मनाक विषय है। और इस तरह अन्य अधिकारियों को भी सबक लेने की बात कही डीएम ने भी और एसएसपी ने भी। कुशेश्वर स्थान के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल को रात में सूचना मिली थी कि वो शराब का सेवन करके अपने घर में हैं। तो ये गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने अंचल अधिकारी और थाना को भेजा था, थाना अध्यक्ष को। तो थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर का टेस्ट कराई गई थी। 2 बार टेस्ट कराए गए थे, दोनों बार उनका शराब की मात्रा अधिक पाई गई थी सैंपल में। तो इसके आधार पर उनको अनुमंडल लाया गया था। अनुमंडल में ब्लड सैंपल ली गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी ने हमसे इस पर बात किया और निर्देश मांगा। हमने तुरंत निर्देश दिया था कि इनको अविलंब गिरफ्तार की जाए और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए, कि ये कतई स्वीकार योग्य बात नहीं है कि सरकारी पदाधिकारी के इस प्रकार के आचरण। और इसके अलावे आज हम उनको आपदा अधिनियम, कोरोना का संक्रमण के रोकथाम आपदा अधिनियम और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के तहत भी शामिल है, तो उसका सख्ती प्रदत्त। सूचना दी थी किसी ने कि संबंधित वीडियो शराब का सेवन किए हुए। इस सूचना पर कुशेश्वर स्थान एसएचओ और अंचलाधिकारी को भेजा गया और जांच में वो नशे में पाए गए। तब उन पर प्राथमिकी दर्ज कर उनका मेडिकल सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी इस कोरोना के लॉकडाउन के लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं और खासकर इस बार के जो नगर निगम के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी पूरी सराहना की जा रही है। इन्हें कोरोना वीर कहा जा रहा है, क्योंकि जब लोग घर के अंदर लॉकडाउन है, बंद है, ऐसे में ये सड़क पर उतरकर गंदगियां साफ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं ताकि आपकी हर सुरक्षा हो सके। आपके स्वास्थ्य की चिंता इन कर्मियों को है। हालांकि ये भी गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद ये घर से निकलकर सड़कों पर दिन भर नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात है ये हंसते हुए नजर आते हैं। इन्हें कई संस्थाओं के द्वारा सम्मान भी किया जाता है। हम बता दें इसी तरह एक संस्था जो लहरियासराय में है वहाँ जो सम्मानित किया गया, जिसमें दरभंगा के महापौर बैजयंती देवी खेरिया वहाँ पर थी और उनके द्वारा जो कृष्णदेव पूर्वे हैं उन्होंने अपने संगठन के द्वारा इन लोगों को सम्मानित करने की योजना बनाई और जो मेयर हैं बैजयंती देवी खेरिया उनके द्वारा सम्मानित। जो हम लोग कोरोना से जीतेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे। सफाई सुथरा का ध्यान रखें। अगर
कोई भी आदमी है वो अपना सफाई सुथरा रखिए। हम लोग नगर निगम से है सफाई सुथरा का, आप भी ख्याल रखते हैं, हम भी ख्याल रखते हैं, सफाई सुथरा कर रहे हैं। आप लोग कचरा इधर उधर ना फेंके। हम ठेला वाला लेके आते हैं, हम सफाई करनी है, ठेला में कचरा डाले, इधर उधर नहीं। कोरोना जो एक विषम महामारी का रूप ले लिया है, उसको देखते हुए मैं दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार अपने स्तर से भी मिलकर और सफाई कर्मी के द्वारा एवं जमादार से मिल करके सभी लोग आपस में मिलजुल करके वो सैनिटाइज़र, चूना, ब्लीचिंग एवं लगातार इस चीज़ को, उसके बाद मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए धुआं, उसको लगातार कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा। और मैं अपने वार्ड की जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और मोहम्मद रियासत अली, वार्ड नंबर 37, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा। इस विपदा की घड़ी में कई संस्थाओं के द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच। बता दें कि एक ऐसे बुलेट सेना है जिसके राकेश कुमार झा हैं, जिसके द्वारा भी कई जगहों पर जा जाकर लगातार सक्रिय दरभंगा के कई स्थानों में जाकर के ये अनाज का वितरण किया जाता है, अनाज उन्हें दिया जाता है गरीबों को। इसी तरह बीजेपी के भी नेता हैं बालेंदु झा, जो शुभंकरपुर के एरिया में लगातार गरीबों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं। तो कई पार्षद हैं, वार्ड 21 के पार्षद, जो लगातार अपने वार्ड के आसपास क्षेत्रों में, अपने वार्ड में ही नहीं बल्कि दूसरे वार्ड के भी गरीब लोगों तक बना हुआ खाना पहुंचाते हैं। तो हम उन तमाम लोगों को जो इस कोरोना के वायरस से संक्रमित होने से बचाते हुए लोगों तक अनाज पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों को भी कोरोना वीर कहा जाना चाहिए। के आह्वान पर हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ता, जितने भी इस क्षेत्र में, दरभंगा शहर के इस क्षेत्र में हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, यहाँ आम लोगों के आपसी सहयोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो इस कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में अभी लॉकडाउन की समय अवधि में अपने घरों में कैद हैं और जिनकी रोजी रोटी अभी बंद है, जिनको अभी दिक्कत हो गई है खाने पीने की, वैसे लोगों को सभी समाज, सभी मोहल्ले में चिन्हित करके वैसे लोगों के बीच हम सभी भाजपा संघ कार्यकर्ता, युवा साथियों के साथ मिलकर उन सबों तक राहत पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। शुभंकरपुर क्षेत्र में आज लगातार 9वें दिन हम लोगों ने 8 वार्ड के बिचला टोला में ये जो कोविड-19 विपदा आया है, इस समय में गरीब लोग जिनके ऊपर खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बालेंदु जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता अपने स्तर से व्यवस्था करके ऐसे चिन्हित लोगों को हम लोग लगातार ये खाने का सामग्री वितरण कर रहे हैं। आज इसका नामा दिन है। ये वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर में वितरण हुआ है, बिचला टोला में हुआ है अभी, और ये लगातार 9 दिनों से चलता आ रहा है। आज इसका 9वां दिन है। मेरा नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव उर्फ चुन्नू जी, वार्ड नंबर 8, पूर्व भाजपा। एक तरफ दरभंगा के पोलो मैदान एवं दरभंगा राज्य में सब्जी मंडी लगी हुई है। हालांकि लोगों के कहने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के कहने के बावजूद, एनसीसी के जवान वहां खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, फिर भी लोग सोशल जो डिस्टेंस है वो भूल जाते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता है कि सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो लोगों से दूरी बना कर रखें। दुकानदार को तो सब्जी बेचने से मतलब है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते क्योंकि सब्जी की दुकान जिस तरह से लगे हैं। हालांकि आश्चर्य का विषय है, जब गली गली मोहल्ले गांव में सब्जी बेचने वाले ठेले पर आ जाते हैं तो लोग क्यों पहुंच रहे हैं इस तरह सब्जी बाज़ार में सब्जी लेने के लिए, जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता और ख़ासकर बीमारी और वायरस वहीं से फैलने की आशंका है, जिसे लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जब दरभंगा में एक भी पॉजिटिव केस अगर आता है, उसके बाद स्थिति आपके लिए बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि घर के अंदर रहें। हालांकि दुकानदार भी अपने दुकान को बंद करते हैं लॉकडाउन में। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकानें खुली रहती हैं और लोग दिन भर अपने आवश्यकता अनुसार सामान लेते नजर आते हैं। एक मीटर दूरी के प्रयोग करते हैं। जो भी कस्टमर आते हैं उनको बाहर में रहेंगे, 1 मीटर दूरी के एस्टिमेट में हम सामान देते हैं। अपना पार्टी देते हैं, मैं जो है सामान भी है।
जोर से बोली। सामान भी यही है और क्या है, अच्छा है, साफ सुथरा में रखते हैं और ये तौलिया हमेशा लगाए रहते हैं। और यह हमेशा लगा हुआ रहता है। क्या नाम हुआ? गौरी सिंह दस्ता, किस चीज़ का दुकान है? किराना दुकान है। यही है कि घर के अंदर में सभी को साफ सुथरा रखिए, बिछावन से लेकर के आंगन तक पर, और जहाँ सोते वहाँ अपना जो है सो डिटॉल का छिड़काव कीजिए, या नहीं तो आप जो है सो किसी कीटनाशक का अवधि कीजिए, जिससे लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, हाथ धोए, स्नान करे, साफा कपड़ा पहने और लोगों से दूरी बना के रखें। पिछले दिनों आई हुई अचानक तेज आंधी की वजह से दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड बहादुरपुर कुशेश्वर स्थान सहित कई जगहों पर बिजली गिरने की वजह से एक लोगों की मौत हो गई, जिसे तत्काल दरभंगा डीएम के द्वारा 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा हम बता दें, कई घरों के छत उड़ गए हैं, कई गरीबों के मकान उड़ गए हैं और फसल की क्षति पहुंची है। इसे लेकर के जो भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बहादुरपुर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि इन गरीबों को उचित लाभ दिया जाए। इसके अलावा कई जगह से ये सूचना मिली है कि इस आंधी तूफान की वजह से कई लोगों को लाखों का नुकसान भी पहुंचा है। दिन से आंधी तूफान और बारिश के वजह से कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न जगहों पे बिजली की खंभे, मकई की खेत जैसे क्षतिग्रस्त हुआ है, जो आज मैं खुद कुशेश्वर स्थान प्रखंड के चिगरी सिमराहा गांव में ठिठर चौक से सिमराहा गांव जाने के दरमियान 3 से 4 पोल क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो गया है, जिसको बांस बल्ला के माध्यम से उसको बिजली बहाल किए हैं। हम अब तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से दरभंगा जिलाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी, कृषि विभाग के पदाधिकारी सहित अधिकारियों और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जो बिजली की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करें। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।